कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसने जीवन भर सिर्फ दूसरों की भलाई की हो, मतलब किसी का दिल ना दुखाया हो, हम्म। लेकिन फिर भी ना उसे लगातार भयानक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा हो। समाज अक्सर इसे बस बदकिस्मती कह देता है। हाँ, या फिर लोग आसमान की तरफ देखकर कहते हैं कि शायद ऊपर बैठा कोई कॉस्मिक जज सजा दे रहा है। बिल्कुल वही ब्रह्मांडीय न्यायाधीश वाली बात। लेकिन आज के हमारे इस डीप डाइव में हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं ना, वो इस पूरी धारणा को ही सिरे से खारिज कर देता है। एकदम सही कहा आपने। आज का हमारा विषय है कर्म। हम इस शब्द का रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका असली विज्ञान बहुत कम लोग समझते हैं। हाँ, मतलब लोग बस कर्म बोल देते हैं बिना इसका असली मतलब जाने। सही बात है। तो आज की हमारी चर्चा के स्रोत हैं भगवत गीता के उपदेश और कुछ बहुत ही आधुनिक मनोवैज्ञानिक लेख जो कर्म की ऊर्जा को डिकोड करते हैं। और हमारा मिशन आज यही है कि हम समझें कि कैसे हमारी भावनाएं हमारी बाहरी दुनिया तय करती हैं बिल्कुल। और कैसे हम अपने रोज के असाधारण कामों को भी मुक्ति के साधन में बदल सकते हैं। जी। तो चलिए उसी कॉस्मिक जज वाली बात से ही शुरू करते हैं। हाँ, ये शुरुआत करने के लिए बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है, क्योंकि देखिए बचपन से ही हमारे दिमाग में ना एक इनाम और सजा वाला ढांचा बैठा दिया जाता है। हाँ, रिवॉर्ड और पनिशमेंट। बिल्कुल, कि अगर अच्छा काम करोगे तो ब्रह्मांड इनाम देगा और बुरा करोगे तो सजा मिलेगी। और एक डंडा पड़ेगा ऊपर से। हाँ, लेकिन जब हम गीता के दर्शन या ऊर्जा के आधुनिक सिद्धांतों को गहराई से देखते हैं, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। कर्म कोई सजा नहीं है। अच्छा। हाँ, ये कोई डराता या पीटता नहीं है। ऊपर कोई जज बैठकर फैसले नहीं सुना रहा है। तो फिर मतलब अगर कोई न्यायाधीश नहीं है तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे कर रहा है? क्योंकि अगर सजा का डर ना हो तो लोग तो कुछ भी करेंगे। देखिए, यहीं पर तो सारा विज्ञान छिपा है ना। हमें कर्म को एक कार्य कारण मतलब कॉज एंड इफेक्ट के रूप में नहीं देखना है। तो फिर कैसे देखें? इसे भाव या इमोशन की एक प्रतिध्वनि के रूप में समझना होगा। हमारे स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम जिस भावना के साथ कोई काम करते हैं ना, हम्म। ठीक वही ऊर्जा ब्रह्मांड से हमारी ओर लौटती है। मतलब कर्म का फल बाहर से कहीं से नहीं आता। वो हमारे भीतर से ही जन्म लेता है। बिल्कुल। तो क्या ये एक बुमरैंग की तरह है? मतलब जो चीज हमने बाहर फेंकी वही घूमकर वापस आ गई? बुमरैंग सुनने में ठीक लगता है, लेकिन इससे भी बेहतर शब्द होगा दर्पण या शीशा। शीशा। वो कैसे? क्योंकि देखिए, बुमरैंग का मतलब है कि कोई चीज दूर गई और फिर कुछ समय बाद वापस आई, लेकिन दर्पण का मतलब है कि प्रतिक्रिया एक बिल्कुल सामने है और तुरंत है। हाँ, शीशा कभी आपको सजा थोड़ी देता है। एकदम सही। अगर आप शीशे के सामने मुस्कुराते हैं तो वो बस आपकी मुस्कान लौटाता है। और अ, अगर मैं गुस्से में आकर उस शीशे पर जोर से मुक्का मार दूं, तो शीशा पलटकर आप पर वार नहीं करता, बस आपके मुक्के की ऊर्जा से आपके ही हाथ में चोट लगती है। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। है ना? और यही कारण है कि स्रोत बार बार कहते हैं कि कर्म हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें जगाने के लिए आता है। जगाने के लिए, मतलब अवेयरनेस लाने के लिए। हाँ, अगर किसी के जीवन में बार बार एक ही तरह की नेगेटिव चीजें हो रही हैं, तो वो सजा नहीं है, वो एक दर्पण है जो दिखा रहा है कि इंसान के भीतर कौन सी ऊर्जा चल रही है। जैसे अगर कोई लालच से फैसले ले रहा है। बिल्कुल, अगर फैसले लालच से लिए गए हैं, तो भले ही वो इंसान दुनिया की सारी दौलत इकट्ठी कर ले। उसे हमेशा कमी ही महसूस होगी। हाँ, और अगर उसने डर से फैसले लिए हैं, तो वो भविष्य में और ज्यादा असुरक्षा पैदा करेंगे। एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। इसका मैकेनिज्म क्या है? मतलब सिर्फ डर से फैसला लेने पर भविष्य में ऑर्डर कैसे पैदा हो जाता है? ये तो किसी जादू जैसा लग रहा है। मैं समझाती हूँ, इसमें कोई जादू नहीं है, ये शुद्ध मनोविज्ञान है। देखिए, जब आप डर में कोई फैसला लेते हैं, तो आपका पूरा नर्वस सिस्टम खतरे वाले मोड में होता है। हाँ, फाइट और फ्लाइट मोड। बिल्कुल, उस स्थिति में इंसान का दिमाग सिमट जाता है, वो बहुत डिफेंसिव हो जाता है। हाँ, वो बस खुद को बचाना चाहता है। और ऐसे में जो वो छोटे छोटे माइक्रो डिसीजन लेता है ना, वो अक्सर नए अवसरों को बंद कर देते हैं, लोगों के साथ टकराव पैदा करते हैं। अच्छा, तो ब्रह्मांड ने सजा नहीं दी, बल्कि उस डर की ऊर्जा ने ऐसे हालात बुन दिए जो और डर पैदा करेंगे। एकदम सही समझे आप। ये तो बहुत लॉजिकल है। लेकिन ये हमें उस सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है जो मैंने चर्चा के बिल्कुल शुरुआत में पूछा था। कौन सा सवाल? वही कि
अगर कर्म सिर्फ एक दर्पण है जो हमारे आज के भावों को दिखाता है, तो फिर दुनिया में इतने सारे बेगुनाह लोग क्यों कष्ट भुगत रहे हैं? ये एक बहुत भारी सवाल है। मतलब एक इंसान जो आज किसी का बुरा नहीं कर रहा, जिसके भीतर कोई बुरी भावना नहीं है, फिर भी वो किसी भयानक बीमारी या हादसे का शिकार हो जाता है। उस वक्त वो शीशा क्या दिखा रहा है? देखिए, मानवीय अनुभव का ये शायद सबसे दर्दनाक सवाल है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। हमारे स्रोत इस सवाल का जवाब देने के लिए एक बहुत ही विशाल रूपक या एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। कैसी एनालॉजी? इसे जीवन की किताब का सिद्धांत कह सकते हैं। जीवन की किताब? इसे थोड़ा और आसान भाषा में खोलते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो कल्पना कीजिए कि आपकी चेतना या आत्मा का जो पूरा अस्तित्व है, वो एक बहुत बड़ी हजारों पन्नों की किताब है। ठीक है। और जो जीवन आप अभी जी रहे हैं वर्तमान में, वो उस पूरी किताब का सिर्फ एक अध्याय है, मतलब एक चैप्टर है। पर हम अक्सर इसी एक चैप्टर को पूरी कहानी मान लेते हैं। ये तो गड़बड़ है। कर्म ना एक बहुत गहरी सेल्यूलर या आध्यात्मिक स्मृति की तरह काम करता है। मेमोरी की तरह। हाँ, जो काम या भावनाएं पिछले अध्यायों में उत्पन्न हुई थीं, वे कहीं हवा में खो नहीं जाती। उनकी एक ऊर्जा हमेशा आपकी चेतना के साथ जुड़ी रहती है। लेकिन देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी तार्किक उलझन है, मतलब एक लॉजिकल गैप है। कैसा गैप? अगर कोई इंसान पिछले अध्यायों की कहानी पूरी तरह से भूल ही चुका है, उसे याद ही नहीं कि पिछले पन्नों में उसने क्या किया था, तो आज जो वो पढ़ रहा है या आज जो दुख वो झेल रहा है, उसका मतलब वो कैसे समझेगा? ये उलझन स्वाभाविक है। ये तो बिल्कुल किसी सस्पेंस नॉवेल को बीच के किसी पन्ने से पढ़ना शुरू करने जैसा हो गया ना। जब मुझे किरदारों के नाम तो पता है, लेकिन ये नहीं पता कि ये सब हुआ कैसे। ये तो अन्याय लगता है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन स्रोत यहाँ बहुत गहराई से समझाते कि पिछले पन्ने पढ़ना जरूरी है ही नहीं। जरूरी नहीं है? क्यों? क्योंकि आपको ये याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि पिछली कहानी में क्या हुआ था। समझना सिर्फ इतना है कि आज जो भी कहानी चल रही है ना, हाँ, चाहे वो सुखद हो या दुखद, वो शून्य से यानी जीरो से शुरू नहीं हुई है। मतलब वो एक बहुत लंबी श्रृंखला का बस एक हिस्सा है। बिल्कुल। जब इंसान ये गहराई से स्वीकार कर लेता है कि ब्रह्मांड हर चीज का हिसाब रखता है, कि कुछ भी अकारण या बिना वजह नहीं हो रहा है, तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। वो इंसान वर्तमान परिस्थितियों के खिलाफ लड़ना बंद कर देता है। शिकायत करने के बजाय ना एक स्वीकार्यता आ जाती है। और वो स्वीकार्यता ही आध्यात्मिक विकास का पहला कदम है। एकदम सही। लेकिन स्वीकार्यता तो ठीक है, पर अगर सब कुछ पिछले पन्नों से ही तय हो रहा है, तो फिर हमारे पास फ्री विल या स्वतंत्र इच्छा बची ही कहाँ? ये बहुत ही आम सवाल है। मतलब क्या सब कुछ पहले से फिक्स्ड है? अगर कोई आज दुखी है, तो क्या वो बस चुपचाप बैठकर पुराने पन्नों की सजा भुगतता रहे? ये तो बहुत ही निराशाजनक सोच हो गई। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर कर्म के 3 प्रकारों का विज्ञान सामने आता है। अच्छा, 3 प्रकार। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में किस किस तरह के कर्म काम कर रहे हैं। पहला है संचित कर्म। संचित? ये मतलब जो इकट्ठा किया हुआ। हाँ, इसे आज की मॉडर्न भाषा में ना एक विशाल क्लाउड स्टोरेज की तरह समझ सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज? ये बढ़िया है। ये हमारे कई जन्मों के या कह लें अनंत समय से इकट्ठे किए गए हर विचार, हर कर्म का पूरा डेटाबेस है। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा का पूरा सर्वर रूम। बिल्कुल। अब दूसरा प्रकार है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध? ये क्या होता है? ये उस विशाल क्लाउड स्टोरेज का वो छोटा सा हिस्सा है जो विशेष रूप से इस वर्तमान जीवन के लिए डाउनलोड किया गया है। ओहो, मतलब वो डेटा जो इस जन्म के हार्डवेयर या शरीर के लिए अलॉट किया गया है। एकदम सही। आपका जन्म कहाँ होगा, आपका परिवार, आपकी शारीरिक बनावट और जीवन में आने वाली कुछ बड़ी परिस्थितियां, ये सब प्रारब्ध है। मतलब ये वो स्क्रिप्ट है जो अभी प्ले हो रही है। हाँ, और इसे वर्तमान जीवन में बदला नहीं जा सकता। एक मिनट, तो क्लाउड स्टोरेज यानी संचित तक हमारी पहुंच नहीं है, और जो फाइलें डाउनलोड हो चुकी हैं यानी प्रारब्ध, उन्हें हम डिलीट नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। तो फिर इंसान के हाथ में बचा ही क्या? सारा कंट्रोल तो छिन गया ना। कंट्रोल छिना नहीं है, बल्कि यहीं से हमारी असली शक्ति शुरू होती है, और वो है कर्म का तीसरा प्रकार, क्रियमान कर्म। क्रियमान यानी जो इस क्षण में किया जा रहा है, हमारा वर्तमान कर्म। हम इस पल क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो अगर प्रारब्ध कर्म वो गाड़ी है जो हमें दे दी गई है, हाँ, तो क्रियामान कर्म उस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है। वाह, ये बहुत ही सटीक तुलना है। हम अपनी पुरानी फाइलों को नहीं बदल सकते, लेकिन हम उन फाइलों के साथ
आज कैसा बर्ताव करेंगे, कैसी प्रतिक्रिया देंगे, ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। और लोग अक्सर अपनी किस्मत या प्रारब्ध बदलने की कोशिश करते रहते हैं। जो कि संभव ही नहीं है। हमारी असली शक्ति अतीत से लड़ने में नहीं है, बल्कि वर्तमान में एक नई ऊर्जा पैदा करने में है। मतलब स्टीयरिंग व्हील को घुमाकर हम आगे की दिशा बदल सकते हैं। बिल्कुल। जब आपके भीतर की चेतना बदल जाती है ना, तो बाहर की स्क्रिप्ट के प्रति आपका रिएक्शन भी बदल जाता है। ये बात समझ में तो आ गई, लेकिन एक आम इंसान अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में इस क्रियामाण कर्म का इस्तेमाल कैसे करे? इसके लिए हमारे स्रोत 3 बहुत ही स्पष्ट चाबियों की बात करते हैं, 3 कीज, 3 चाबियां कौन कौन सी? जो किसी भी साधारण काम को तुरंत बदल सकते हैं। पहली चाबी है इरादा या इंटेंशन, ठीक है, इंटेंशन। दूसरी है भाव या इमोशन, और तीसरी है चयन या चॉइस। चलिए इसे किसी बहुत ही जमीनी उदाहरण से समझते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऑफिस में बैठा है और उसे एक बहुत ही उबाऊ-सी स्प्रेडशीट बनाने का काम मिला है। जो कि बहुत आम बात है। हाँ, तो काम तो वही है। अब इन 3 चाबियों का इस्तेमाल करके वो इंसान अपने इस बोरिंग से कर्म को कैसे बदल सकता है? देखिए, अगर वो व्यक्ति उस स्प्रेडशीट को इस डर से बना रहा है कि बॉस उसे डांटेगा, या फिर इस गुस्से में है कि ये फालतू काम मुझे ही क्यों दे दिया, तो वो डर और क्रोध की ऊर्जा पैदा कर रहा है। एकदम सही। हाँ। काम तो पूरा हो जाएगा, लेकिन जो क्रियमाण कर्म उसने पैदा किया ना, वो भविष्य के लिए सिर्फ तनाव ही बो रहा है। क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम उस वक्त बिल्कुल खतरे वाले मोड में है। हाँ, हाँ। लेकिन अब मान लीजिए कि वो अपना इरादा बदल देता है। इरादा कैसे बदलेगा? वो सोचता है कि इस स्प्रेडशीट से मेरी पूरी टीम की मदद होगी, मेरे कलीग्स का काम आसान हो जाएगा। काम तभी भी वही है, फाइल भी वही है। बिल्कुल, लेकिन अब वो काम डर से नहीं, बल्कि एक सेवा और शांति के भाव से हो रहा है। और ये उसका चयन है। हाँ, इस एक चयन से उस व्यक्ति ने अपने शरीर के भीतर की पूरी केमिस्ट्री और ब्रह्मांड में जारी है अपनी ऊर्जा को ही बदल दिया। ये सुनना ना सच में बहुत सुकून देता है कि आपको आध्यात्मिक विकास के लिए सब छोड़ छाड़ कर पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये आपके ऑफिस की डेस्क पर बैठकर भी हो सकता है। जो इंसान आध्यात्मिकता में बिल्कुल नया है, वो भी बस अपने इरादे पर ध्यान देकर बहुत कुछ बदल सकता है। हाँ, सिर्फ इंटेंशन को शुद्ध करना है। लेकिन देखिए, ये दर्शन सुनने में तो बहुत सुंदर और आदर्श लगता है, लेकिन थोड़ा यथार्थवादी या प्रैक्टिकल बात करते हैं। पूछिए। स्प्रेडशीट बनाते वक्त टीम की मदद करने का भाव रखना तो अच्छी बात है, लेकिन असली दुनिया में ना इंसान को महीने के अंत में घर का किराया देना होता है। बिल्कुल। बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, राशन लाना है। जब ये भारी जिम्मेदारियां सिर पर हों, तो इंसान परिणाम की चिंता किए बिना सिर्फ शुद्ध भाव से काम कैसे कर सकता है? मैं समझ रही हूँ आप कहाँ जा रहे हैं। गीता का वो जो मशहूर उपदेश है ना, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्या ये आज के इस कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी समाज में आकर टूट नहीं जाता? नहीं, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है जो लोगों ने इस दर्शन के साथ जोड़ लिया है। भ्रम कैसा? मतलब अगर इंसान परिणाम की चिंता नहीं करेगा तो वो तो लापरवाह हो जाएगा ना, वो पीछे छूट जाएगा। देखिए, फल की चिंता ना करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप परिणाम के प्रति लापरवाह हो जाएं या अपनी सैलरी की उम्मीद ही छोड़ दें। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? इसका मनोवैज्ञानिक आधार बहुत गहरा है। जब इंसान भविष्य के रिजल्ट को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होता है ना, जैसे अगर मेरा प्रमोशन नहीं हुआ तो क्या होगा, या बॉस ने मुझे निकाल दिया तो ईएमआई कैसे भरूंगा? बिल्कुल, तो होता क्या है कि उसकी आधी ऊर्जा उसी चिंता में बर्बाद हो जाती है। मतलब उसका फोकस पूरी तरह से बढ़ जाता है। हाँ, और जब आपकी आधी ऊर्जा भविष्य के डर में फंसी हुई है, तो आप वर्तमान काम में अपना 100% दे ही नहीं सकते। ये तो है। तो जब स्रोत कहते हैं कि फल की चिंता मत कर, तो वो असल में ये कह रहे हैं कि भविष्य के उस डर को हटा दो, ताकि वर्तमान के काम में पूरी ऊर्जा लगाई जा सके। एकदम सही। ये चिंता छोड़ना काम से भागना नहीं है, बल्कि काम की क्वालिटी बढ़ाने का एक तरीका है। जैसे कोई खिलाड़ी अगर ओलंपिक में दौड़ रहा है और वो दौड़ते समय सिर्फ गोल्ड मेडल के बारे में ही सोचता रहेगा, तो उसके कदम लड़खड़ा जाएंगे। उसे उस वक्त सिर्फ अपने अगले कदम, अपनी सांसों पर ध्यान देना होता है। और इसे ही मनोविज्ञान में शायद फ्लो स्टेट कहा जाता है। बिल्कुल, फ्लो स्टेट, जहां आप काम में पूरी तरह डूब जाते हैं। लेकिन वो जो बोझ महसूस होता है, इतनी सारी जिम्मेदारियों का जो वजन है, उसे हम कैसे कम करें? देखिए, वजन काम का नहीं होता है,
वजन होता है हमारे अहंकार का। अहंकार का मतलब ईगो। हाँ, जब इंसान ये मान लेता है कि ये सब मैं कर रहा हूँ, मैं ही इस घर को चला रहा हूँ, तो वो असल में अपने सिर पर एक बहुत भारी पत्थर रख लेता है। अच्छा, तो ये ओनरशिप का बोझ है। बिल्कुल। हमारे स्रोत बताते हैं कि कर्म मुक्ति का साधन तब बनता है जब इंसान उस काम से अपना ओनरशिप या मालिकाना हक छोड़ देता है। तो एक साधारण काम को पूजा या निस्वार्थ सेवा में कैसे बदला जाए? इसके 3 बहुत ही आसान चरण हैं। बताइए। पहला, काम करते समय उस पल में पूरी तरह मौजूद रहना, जैसे वो काम ही उस वक्त दुनिया की सबसे पवित्र चीज हो। फुल फोकस। हाँ। दूसरा, मैं कर रहा हूं वाले अहंकार को किनारे रख देना, खुद को सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट या माध्यम मानना। और तीसरा, जब काम पूरा हो जाए तो उसके अंतिम परिणाम को बस किसी उच्च शक्ति या इस ब्रह्मांड के प्रति समर्पित कर देना। मतलब रिजल्ट को लेट गो कर देना। हाँ, जब कोई काम इस तरह से किया जाता है ना, तो वो आपको बांधता नहीं है, वो आपको स्वतंत्र करता है। ये तो एक बहुत ही गहरा शिफ्ट है। मतलब अहंकार और डर की जगह सेवा और पूरी एकाग्रता। बिल्कुल। अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा के सार को देखें तो बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि हम बाहर की दुनिया में क्या काम कर रहे हैं। पूरी बात इस पर टिक जाती है कि हम किस ऊर्जा के साथ वो काम कर रहे हैं। संचित कर्मों का वो विशाल डेटाबेस बिल्कुल। और हमारी वर्तमान परिस्थितियां, ये सब अपनी जगह है। बिल्कुल अपनी जगह है। लेकिन जो हमारा क्रियामान कर्म है, जो इस पल में लिया जा रहा निर्णय है, वो किसी भी पुरानी स्क्रिप्ट पर भारी पड़ सकता है। और कर्म सजा देने वाला कोई क्रूर जज तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो सिर्फ एक आईना है जो हमारी ऊर्जा को हमें वापस लौटा रहा है। और जब हम अपने काम को परिणाम के डर के बिना करते हैं ना, पूरी लगन से, तो वो सबसे बड़ा आध्यात्मिक अभ्यास बन जाता है। और सबसे खूबसूरत बात तो यही है कि ये अभ्यास हम किसी भी क्षण कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए किसी खास आयोजन की तो जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले एक ऐसा सवाल है जो मैं चाहूंगा कि आप सब अपने साथ लेकर जाएं। अगर जीवन वास्तव में सिर्फ एक दर्पण है जो आपके ही भीतर की ऊर्जा और भावों को वापस लौटा रहा है, तो एक पल रुक कर देखिए, इस वक्त वो शीशा आपको क्या दिखा रहा है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। और आज के इस छोटे से पल में आप ऐसा कौन सा एक नया चयन या चॉइस कर सकते हैं जो आपकी आने वाली पूरी कहानी को ही एक नई दिशा दे दे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।